नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में हम आपको देते हैं हफ्ते भर की संसदीय खबरों का पूरा लेखा जोखा। आज के इस अंक में बात होगी राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की 8 अहम स्थायी समितियों के खाली पदों पर सांसदों की नियुक्ति की। इसके अलावा बताएंगे संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों के कामकाज के बारे में, साथ ही सभी समितियों के कार्य की प्रगति पर डालेंगे विस्तार से नजर। इसके अलावा बात होगी राज्यसभा की 2 खाली सीटों के उपचुनाव की, जिसकी बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इन सीटों पर चुनाव 24 अगस्त को होगा और इसी दिन मतों की गिनती होगी। इसके अलावा होगी कई और महत्वपूर्ण संसदीय खबरें। आइए शुरुआत करते हैं संसद इस हफ्ते की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की 8 अहम स्थायी समितियों के रिक्त पदों पर सांसदों की नियुक्ति की है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी में प्रोफेसर मनोज कुमार झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, वी विजयसाई रेड्डी और शिव प्रताप शुक्ला को सदस्य बनाया गया। वहीं नियम समिति में अनिल बलूनी, वशिष्ठ नारायण सिंह और अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया। विशेषाधिकार समिति में डॉक्टर अनिल जैन और सरोज पांडे को सदस्य बनाया गया है। उच्च सदन की 1 दर्जन स्थायी समितियों में से 3 कार्य मंत्रणा, सामान्य प्रयोजन और नियम समिति का नेतृत्व स्वयं सभापति एम वेंकैया नायडू के हाथ में है। राज्यसभा के गठन के दौरान 1952 में नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आवास समिति बनी थी। बाकी समितियां बाद में गठित की गईं। सभापति ने जिन सदस्यों की नियुक्ति की उनमें सबसे अधिक 7 सदस्य अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति में बनाए गए हैं। अधीनस्थ विधान समिति में अभय भारद्वाज, जीसी चंद्रशेखर, राजेंद्र गहलोत, प्रेमचंद्र गुप्ता, जीवीएल नरसिंह राव, केआर सुरेश रेड्डी और तिरुचि शिवा सदस्य बनाए गए हैं। वहीं याचिका समिति में डॉक्टर एल हनुमंतैया को सदस्य बनाया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कर्नाटक से बीजेपी सांसद केसी राममूर्ति को उच्च सदन की सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई से प्रभावी हुई है। पहले इस समिति का नेतृत्व डॉक्टर सीपी ठाकुर कर रहे थे, जिनका सांसद के तौर पर कार्यकाल 9 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गया था। राज्यसभा की यह स्थायी समिति है जो कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने वाली 3 समितियों में से एक है। सभापटल पर तमाम तरह के पत्रों को रखने की परिपाटी लंबे समय से चल रही है। भारत सरकार के मंत्रालयों, स्वायत्त निकायों और सरकारी कंपनियों के साथ ही तमाम अन्य वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित कई दस्तावेजों को सभापटल पर रखा जाता है। इनमें देरी या कमी जैसे मामलों की पड़ताल का पहले कोई ठोस तंत्र नहीं था। इसी मकसद से पहली बार राज्यसभा ने ये समिति 3 मार्च 1982 को गठित की थी। संसद की वित्तीय समितियों में 2020-21 में पड़ताल के लिए विषयों के चयन के साथ साथ कामकाज आरंभ कर दिया है। पीएसी ने कई विषयों की पड़ताल आरंभ की है। वहीं नवगठित सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने भी जांच पड़ताल के लिए 24 अहम विषयों का चयन किया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने 2020-21 में जांच पड़ताल के लिए 24 विषयों का चयन किया है। समिति सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट्स और लेखाओं की जांच के साथ उनकी स्वायत्तता और दक्षता की जांच पड़ताल करती है। समिति ये भी देखती है कि इनकी व्यवस्था ठोस कारोबारी सिद्धांतों और उचित वाणिज्य प्रथाओं के तहत हो रही है या नहीं। समिति ने 11 उपक्रमों की गहन पड़ताल का फैसला किया है। इनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनबीसीसी लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एनटीपीसी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल है। समिति ने 8 क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की पड़ताल का फैसला किया है। साथ ही कई 5 ऑडिट आधारित पड़ताल होगी। इनमें शामिल हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां, पावर सेक्टर के उपक्रमों और कोल इंडिया का सीएसआर में योगदान, केंद्रीय उपक्रमों में कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्टील सेक्टर के उपक्रमों की समीक्षा,
स्वास्थ्य क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा, महारत्न पीएसयू में अनुसंधान विकास गतिविधियों का मूल्यांकन। प्राक्कलन समिति ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में अहम विषयों को पड़ताल के लिए चुना है। ये 22 सदस्यों वाली समिति है। इसमें राज्यसभा से 7 सदस्य प्रसन्न आचार्य, बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, अनिल देसाई, जोगनीपल्ली संतोष कुमार, ओम प्रकाश माथुर, सुरेंद्र सिंह नागर और एम षणमुगम शामिल हैं। बाकी 15 सदस्य लोकसभा से हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी ने चयनित विभिन्न विषयों की पड़ताल और प्राथमिकता तय करने के लिए 4 कार्य समूह बनाए हैं। समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सिविल रक्षा मामले, दूरसंचार और रेल के साथ वित्त से जुड़े मामलों की पड़ताल को लेकर यह कार्य समूह गठित किया है। 2020-21 के दौरान पीएससी 113 विषयों की पड़ताल कर रही है। पहले कार्य समूह के संयोजक भूपेंद्र यादव, दूसरे समूह में टीआर बालू, तीसरे समूह में नरेश गुजराल और चौथे समूह का संयोजक राजीव चंद्रशेखर को बनाया गया है। समिति के 4 संयोजकों में 3 राज्यसभा के सदस्य हैं। समिति सीएजी रिपोर्ट से संबंधित विषयों का चयन करती है और वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। समिति में लोकसभा से 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। समिति की एक बैठक जुलाई में हो चुकी है, जबकि 2 और बैठकें 10 अगस्त को प्रस्तावित हैं। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का कामकाज जोर पकड़ने लगा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति और श्रम संबंधी समिति की बैठक में सांसदों ने एजेंडे को लेकर काफी गंभीर विचार मंथन किया। दोनों समितियों की बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुति दी है। दोनों बैठकों में सभापति राज्यसभा द्वारा हाल ही में मनोनीत सदस्यों ने भी भागीदारी की। संसदीय सौध विस्तार के समिति कक्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। वरिष्ठ सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली समिति ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 प्रारूप पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव आरपी गुप्ता के विचारों को जाना। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे पहलुओं पर खास ध्यान रखा गया। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से दस्तावेजों की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की जगह सॉफ्ट कॉपियों को सुलभ कराया गया। बैठक में 14 सांसद मौजूद थे। नए सदस्य महाराजा संजा ओबा लेशंबा ने भी बैठक में भागीदारी की। वहीं लॉकडाउन के बाद श्रम संबंधी समिति ने अपनी तीसरी बैठक की। भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली समिति ने अप्रवासी मजदूरों, संगठित और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर कौशल विकास मंत्रालय के 5 अधिकारियों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के 5 अधिकारियों के विचारों को सुना। सभापति राज्यसभा की ओर से मनोनीत 3 नए सदस्य नीरज डांगी, दुष्यंत गौतम और विवेक ठाकुर समेत 13 सदस्यों ने भागीदारी की। कोरोना संकट की छाया संसदीय समितियों पर पड़ी थी। काफी समय तक इनकी बैठकें नहीं हो सकी, लेकिन सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष की कोशिशों से समितियां फिर महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी पड़ताल में जुट गई हैं। साथ ही अन्य समितियों ने भी कामकाज संभाल लिया है, जिससे संसद भवन में फिर हलचल देखने को मिल रही है। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देश में कोविड-19 महामारी और उससे निपटने की योजनाओं के बारे में मंगलवार को विस्तार से चर्चा की। इस चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण और संयुक्त सचिव ने प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और भावी योजनाओं के बारे में समिति को अवगत कराया। समिति ने अधिकारियों के विचारों को सुना और उनसे कई सवालों पर स्पष्टीकरण भी लिया। सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली ये समिति कोविड-19 महामारी के प्रकोप और संबंधित आकस्मिक और निपटने की योजना पर विस्तृत पड़ताल कर रही है। संसदीय सौंध में मेन कमेटी रूम में कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समिति ने करीब 2 घंटे की अपनी बैठक में कई अहम सवालों पर चर्चा की। हाल ही में सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को समितियों की बैठकों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्थायी समिति की बैठक में इंदु बाला गोस्वामी सहित 13 सदस्य मौजूद रहे। संसद की सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने
माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन विधेयक की पड़ताल के क्रम में विस्तार से चर्चा की है। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा गया। संसदीय सौंध के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों ने विधेयक से संबंधित तथ्य पेश किए। ये विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसकी विस्तृत पड़ताल के लिए सांसदों की मांग पर 23 दिसंबर 2019 को इसे समिति को सौंपा गया, लेकिन कोरोना संकट की वजह से समिति समय पर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। समिति के अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रिपोर्ट देने के लिए 12 सितंबर तक का समय दिया है। विधेयक में मौजूद अधिनियम को बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों के तहत और प्रासंगिक बनाना है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति ने देश में वर्चुअल कोर्ट्स के मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया है। समिति की 14वीं बैठक में शामिल 12 सांसदों में नए सदस्य दीपेंद्र सिंह और राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली इस समिति ने करीब 1.5 घंटे तक इस विषय पर चर्चा की। बैठक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, दिल्ली हाई कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों के विचारों को सुना गया। इससे पहले समिति ने 27 जुलाई को इसी मुद्दे पर न्याय विभाग के सचिव और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव जैसे अधिकारियों के विचार जाने थे। इस विषय पर समिति की पड़ताल अभी जारी रहेगी, लेकिन अगली बैठक 15 अगस्त के बाद तय होगी। सभापति राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति और वित्त संबंधी स्थायी समिति से 2 सांसदों का समितियों से इस्तीफा स्वीकार करके नए सदस्यों का मनोनयन किया। इसमें मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति से त्यागपत्र देने वाले डेरेक ओब्रायन की जगह सभापति ने अर्पिता घोष को सदस्य बनाया है। वहीं वित्त संबंधी स्थायी समिति से 30 जुलाई को त्यागपत्र देने वाली सांसद ईला मारम करीम के स्थान पर विकास रंजन को सदस्य बनाया गया। इनका मनोनयन 5 अगस्त से प्रभावी हुआ है। और इधर राज्यसभा की 2 खाली सीटों के उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके बाद से 13 अगस्त तक नामांकन भरा जा सकेगा। 14 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सीटों के लिए मतदान 24 अगस्त को होगा और इसी दिन मतों की गिनती भी पूरी कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने संबंधित प्रदेशों के सचिवालय प्रमुखों से कोविड-19 को देखते हुए मतदान के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा है। इसी साल 27 मार्च को श्री बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से उत्तर प्रदेश की और 28 मई को श्री MP वीरेंद्र कुमार की मृत्यु के बाद केरल की राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका 1 अगस्त को निधन हो गया था। दिल्ली के छतरपुर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना महामारी के चलते लागू नियमों की वजह से सीमित लोगों की उपस्थिति में अमर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले अमर सिंह का पार्थिव शरीर उनके छतरपुर आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सांसद जयाप्रदा और उनके समर्थकों ने अमर सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 64 वर्षीय अमर सिंह लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया था। संसद भवन परिसर में मौजूद रेलवे कैंटीनों में एक नया पेय काढ़ा 10 अगस्त से शामिल होने जा रहा है। कोविड-19 के चलते सांसदों की ओर से की जा रही मांग को देखते हुए ये नया पेय अब रेलवे की कैंटीनों का पहली बार हिस्सा बनने जा रहा है। इसका मूल्य प्रति कप 11 रुपए रखने का फैसला किया गया है। तो ये थी संसद इस हफ्ते से जुड़ी तमाम बड़ी और अहम खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।